आणि आता काही कुंभमेळ्यासंदर्भातल्या बातम्या। वसंत पंचमीच्या मुहूर्तावरती आज लाखो भाविकांनी कुंभमेळ्यामध्ये स्नान केलंय। वैदिक पंचांगानुसार आज सकाळी 9:15 वाजता वसंत पंचमी सुरू झाली असून उद्या सकाळी 7 वाजेपर्यंत ती असणार आहे। त्यामुळे उद्या पहाटे 4 वाजता आखाड्यांच्या साधूंचं शाही स्नान होणार आहे। यंदाच्या कुंभमेळ्यामधलं हे तिसरं शाही स्नान आहे। आज 50 लाखांहून अधिक भाविकांनी स्नान केल्याची माहिती आहे। तर कुंभमेळ्यामध्ये आतापर्यंत 34 कोटी लोकांनी स्नान केल्याचं प्रशासनाने सांगितलंय। मौनी अमावस्येला झालेल्या चेंगराचेंगरीच्या दुर्घटनेमुळे प्रशासनाने आजपासूनच मोठी खबरदारी घेतलेली आहे। हेलिकॉप्टरमधून गर्दी नियंत्रणासाठी प्रयत्न केले जात आहेत। संगमावरच्या घाटावरती गर्दी वाढू नये म्हणून पोलिसांकडून स्नान आटोपलेल्या भाविकांना लवकरात लवकर हटवलं जात आहे। प्रयागराज महाकुंभ में कुछ घंटों के बाद बसंत पंचमी का स्नान पर्व है। इस मौके पर 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम के अलग अलग घाटों पर आस्था की डुबकी लगाएंगे। वहीं अखाड़ों के जो संत महात्मा हैं वो अमृत स्नान करेंगे। इसे लेकर महाकुंभ में खास व्यवस्थाएं की गई हुई हैं। मौनी अमावस्या के मौके पर जो भगदड़ की घटना हुई थी उससे सबक लिया गया है। जो वन वे की व्यवस्था थी उसे और तरीके से और प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है, उस पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और इस वक्त हम मौजूद हैं झूसी साइड पर, जो संगम नोज है वहां पर हम मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि एक दिन पहले ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। अभी दोपहर का वक्त है और दोपहर के वक्त तक तकरीबन 1.25 करोड़ श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और जो श्रद्धालु यहां पर आ रहे हैं उनमें से आधे श्रद्धालु तो आज स्नान करके वापस चले जाएंगे, लेकिन आगे श्रद्धालु यहां रुके रहेंगे। कल बसंत पंचमी के मौके पर आस्था की डुबकी लगाएंगे, विद्या और ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद ही यहां से जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि संगम नोज पर किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं। ये झूसी की तरफ से आने का रास्ता है और आप देखिए कि इसे वन वे रखा गया है, यानी इस रास्ते से श्रद्धालु सिर्फ आ सकते हैं और यहां पर उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। और इधर से श्रद्धालु आएंगे और ये दाहिनी तरफ का जो आप रास्ता देख रहे हैं ये जाने के लिए है। पुलिसकर्मी यहां मुस्तैदी के साथ खड़े हुए हैं, ड्यूटी दे रहे हैं, सीटी बजाकर लोगों को ये बात बता रहे हैं कि उन्हें नियमों का पालन करना है। आने जाने के लिए जो रास्ते निर्धारित किए गए हैं उन्हीं रास्तों पर उनको चलना है। हालांकि इन नियमों की वजह से श्रद्धालुओं को थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन इसके बावजूद वो व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ कर रहे हैं। उनका मानना है कि ये जो नियम बनाए गए हैं ये खुद उनकी और दूसरे श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बसंत पंचमी के स्नान पर्व को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं और जो नियम बनाए गए हैं उन्हें ग्राउंड जीरो पर अधिकारी उतरकर प्रभावी तरीके से इंप्लीमेंट भी करा रहे हैं। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। तर कुंभमेळ्यामध्ये उद्या सर्व आखाड्यांच्या साधू महंतांचं शाही स्नान होईल। 29 जानेवारीच्या चेंगराचेंगरीच्या पार्श्वभूमीवर आखाड्यांच्या स्नानाच्या वेळी आधीच निश्चित केलेल्या आहेत। मकर संक्रांतीला महानिर्वाणी आणि अटल आखाडा पहाटे 5:15 वाजता स्नानासाठी निघाला होता, पण त्यावेळी त्यांना पहाटे 4 वाजता स्नानासाठी बाहेर पडावं लागणार आहे। पहाटे 5:40 त्यांना स्नान आटोपण्याचं सांगितलं आलं। इकडे महाकुंभमध्ये 28 जानेवारीला झालेल्या चेंगराचेंगरीमध्ये सरकारच्या म्हणण्यानुसार 30 लोकांचा मृत्यू झालाय, पण दैनिक भास्कर या दैनिकानं चेंगराचेंगरीच्या एक नव्हे तर 3 घटना घडल्या आणि मृतांची संख्या सुद्धा 100 पर्यंत असावी असं वृत्त दिलंय। सरकारनं 29 जानेवारीला मृतांचा आकडा 30 सांगितला आणि 25 मृतदेहांची ओळख पटल्याचं सांगितलं, पण मोतीलाल नेहरू कॉलेजच्या शवागारामध्ये 24 बेवारस मृतदेह पडून होते। दुसऱ्या दिवशी सरकारनं आणखी 5 जणांची ओळख पटल्याचं सांगितलं, म्हणजे 19 बेवारस मृतदेह तसेच होते। हे दोन्ही आकडे जुळवले तर मृतांची संख्या 49 पर्यंत जाते। दुसरी गोष्ट म्हणजे महाकुंभामधून ओळख पटलेले 41 मृतदेह नातेवाईकांच्या हाती दिल्यानंतर ते आपापल्या गावी नेले अशी माहिती समोर आली, म्हणजेच सरकारच्या आकड्यामध्ये खोट आहे असं दिसतंय। मृतदेहांवरती गुंडाळलेल्या कफनाचा हिशेब मांडला तर त्यामध्ये 61 नंबरचं कफन पाहायला मिळतंय। याचा अर्थ मृतांचा आकडा हा नक्कीच सरकार सांगतंय तेवढा 30 नाहीये। ॲम्ब्युलन्सच्या विविध ड्रायव्हर सोबत संवाद साधल्यानंतर समोर आलेल्या माहितीनुसार मृतांचा आकडा
100पेक्षा जास्त असावा असं दिसतंय। हमारे साथ डॉक्टर वीके मिश्रा जॉइंट डायरेक्टर हेल्थ इस वक्त जुड़ रहे हैं और सब चार्ज है इनके पास महाकुंभ मेले का। वीके मिश्रा जी, अब बसंत पंचमी को लेकर क्या तैयारी है, क्योंकि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर भगदड़ मची, सबसे पहले अस्पताल ही घायलों को लाया जाया गया, अब आप लोग की तैयारी क्या है बसंत पंचमी को लेकर? देखिए, बसंत पंचमी के लिए हम लोगों ने जो हमने पास से सीखा, हमारी एम्बुलेंसें 30 सेकंड में पहुंच गई थी जगह पे, और हमने सारे जो है अपने स्टाफ जो ग्राउंड ड्यूटी के हैं, जो एम्बुलेंस के हैं, जो हमारे रिवर एम्बुलेंस के, सबको हमने इंस्ट्रक्शन जारी कर दिया कि सब तैनात रहें अपनी पूर्ण कुशलता के साथ। और जहाँ जहाँ से हमें घटनाएं मिली थी, जहाँ जहाँ से स्टम्पेड के कारण मिले थे, वहाँ हमने और ज़्यादा एम्बुलेंस डिप्यूट कर दी है, जिससे कि पेशेंट कैरियज में, पेशेंट को ट्रांसपोर्ट में दिक्कत ना हो। और आपने जैसा देखा होगा कि सबसे तेज़ एम्बुलेंस ने काम किया है, और हमारे ग्राउंड स्टाफ को भी हमारा ट्रेंड है, जैसे ही एम्बुलेंस रुकती है वैसे ही वो स्ट्रेचर से पेशेंट को उतार के ट्रीटमेंट के लिए विद इन सेकेंड से लेके पहुंच जाता है। इसी कारण से जो भगदड़ मची थी उसमें अस्पताल में कोई जान की क्षति नहीं हुई। और भविष्य में हमारी तैयारी है, हमने लगभग सारे जो है जितने हमारे सेक्टर हॉस्पिटल हैं, एफएपी हैं, फर्स्ट एड पोस्ट हैं, सब सेंट्रल हॉस्पिटल हैं और हमारा सेंट्रल हॉस्पिटल, इन सब में हमने जो है इसीलिए और ज़्यादा इन्फोर्समेंट कर दिया है एम्बुलेंसेस की। और हमारे डॉक्टर्स की सारी, हमने डॉक्टर, पैरामेडिकल और स्टाफ नर्स सब की हमने 4th क्लास सबकी छुट्टियां इस समय कैंसिल कर दी गई हैं। सब अपने मौके पे पूरी तत्परता से, पूरे मनोयोग से मौजूद हैं, जिससे ईश्वर न करे ऐसा कोई हादसा हो, और अगर हादसा हो तो उसमें हम जान की मिनिमम हम जो है क्या कहते हैं नुकसान कर सकें। वीके मिश्रा जी, 29 तारीख को कितनी जगह हादसा हुआ था, कहाँ कहाँ आपकी एम्बुलेंस पहुंची, कैसे लोगों को आपने रेस्क्यू करके अस्पताल तक? देखिए, एम्बुलेंस तो मेन हमारी संगम नोस के पास से आई थी, बाकी हर जगह से, सेक्टर 20 से भी कई जगह से आई थी, लेकिन वो बेसिकली उस समय ये नहीं मालूम था कि कहाँ से आ रही हैं। अब हमारा उद्देश्य सिर्फ ये था कि हम कैसे पेशेंट को बचा सकें और उसकी जान बचा सकें। हम लोगों ने पूरी कोशिश की, हमने, हमारे स्टाफ ने, और हमारा कैंट जनरल हॉस्पिटल है जो कि डॉक्टर सिद्धार्थ पांडे हैं, CPR करके 3 जाने उन्होंने जो मृत पाए उसको वो बचाई। कुछ लोग जो हादसे से ग्रसित थे उनको भी काउंसलिंग करके, उनको मोटिवेट करके उनकी जान बचाई गई। और इस तरह से हम लोगों के तो इन सभी अस्पतालों में मिलाकर कितने घायलों का इलाज आप लोगों ने यहाँ पर किया? करीब मेरे ख्याल से ऑन एन एवरेज यहाँ सेंट्रल हॉस्पिटल में करीब 60 से 65 लोग इलाज किया गया, बाकी सारे अस्पतालों में मिला के करीब 90-100 के आसपास लोग इलाज किया गया। बसंत पंचमी के शाही स्नान के चलते सभी स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और मौनी अमावस्या से सीख लेते हुए बसंत पंचमी पर इस बार जो तैयारियां हैं उसे और ज्यादा पुख्ता की गई हैं। 29 जनवरी के हादसे के बारे में कहा कि इन लोगों ने खुद CPR देकर कई लोगों की जान बचाई है, बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे, एम्बुलेंस लगातार मौके पर मौजूद रही है। और इसके अलावा यह भी बताया कि क्या कुछ अस्पताल में इन लोगों ने अपनी आंखों के सामने देखा था। कैमरामैन मेहरबान सिंह के साथ विशाल पांडे, ABP न्यूज, प्रयागराज। तर प्रयागराजच्या महाकुंभला महाराष्ट्रातूनही हजारो नव्हे तर लाखो लोक जात आहेत। वसंत पंचमी म्हणजे देवी सरस्वतीचा प्रकट दिन। हा मुहूर्त साधण्यासाठी नागपूरचे भाविक प्रयागराजला गेलेले आहेत। तिथे आमचे प्रतिनिधी मोहम्मद मोईन यांनी त्यांच्याशी संवाद साधलाय। हमारे साथ इस वक्त महाराष्ट्र के नागपुर से आए हुए श्रद्धालुओं का एक जत्था है। 16 लोग इस ग्रुप में हैं और आप देख सकते हैं कि सारे के सारे लोगों ने पीले रंग के कुर्ते पहन रखे हैं और ये कल तक यहाँ पर रहेंगे। कल बसंत पंचमी के मौके पर एक बार फिर से डुबकी लगाएंगे, उसके बाद नागपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। तो आप देखिए कि सबके जो कुर्ते का रंग है वो पीला है। सबने माथे पर त्रिपुंड लगा रखा है, तिलक लगा रखा है, राधे राधे लिखवा रखा है, हाथ उठाकर गंगा मैया के जयकारे कर रहे हैं और प्रयागराज महाकुंभ में आज के दिन खास आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ये हमको भजन भी गाकर सुनाएंगे, हिंदी में भी और मराठी में भी छोटा छोटा। ये बताइए कि आज पीला कपड़ा पहनकर आए हुए हैं, खास वजह? वसंत पंचमी के दिन पीला कपड़ा शुभ माना जाता है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि पीला कपड़ा पहन के हम लोग अपना जो सनातन धर्म का है, हिंदू धर्म का है, उसका प्रचार करें। एक नागपुर का गीत प्रसिद्ध है, उस गीत को हम लोग 16 लोग मिलकर 2 मिनट के लिए हम बोलना सुनाना चाहेंगे। हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा, आवड तुला बेलाची,
आवड तुला बेलाची अभियानाच्या पानाची हे भोळा शंकरा हे भोळा शंकरा गळ्यामध्ये रुद्राक्षाच्या माळा गळ्यामध्ये रुद्राक्षाच्या माळा हाती तुझ्या त्रिशूला धरला आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पानाची हे भोळा शंकरा। महाराष्ट्र के नागपुर से आए हुए ये श्रद्धालु आज के दिन महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, महाकुंभ नगर प्रयागराज। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।